हेलो एवरीवन, मेरे चैनल 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका स्वागत है। आज की रीडिंग है लियो की सिंह राशि। सन या मून में यदि सिंह राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है आने वाला वक्त, जुलाई का ये मंथ। ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट करती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए, और ये मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए भी और मुझे मोटिवेट करने के लिए और अच्छे से काम करने और अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने में मेरी हेल्प करते हैं। और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए जानते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। प्लीज़ एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है सिंह राशि के लोगों के लिए जुलाई का मंथ। प्लीज़ एंजल गाइड करें। प्लीज़ एंजल गाइड करें, सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का ये महीना। दो कार्ड्स हैं, चलिए ले लेते हैं। 10 ठीक है। ओके, तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ सूट, एस ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्स की एनर्जी एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, को कार्य क्षेत्र में कुछ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, ये एक मैसेज मुझे मिल रहा था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो जो है नंबर 10 नजर आ रहा है यहाँ पे, और ये जो नंबर 10 है ना वो बता रहा है कंप्लीट हो रही चीजें, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक लाइफ का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। जिस भी चैप्टर, जैसे अगर मान लीजिए काफी लंबे समय से आपका पेन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है ना, या कोई बीमारी है, वो वो चीज कंप्लीट हो रही है, मतलब वो खत्म हो रही है। वो जितना आपको सरवाइव करना था उस चीज पे वो हो चुका। अब एक नया चालू होगा, एक नया सर्कल चालू होगा। ये एक मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे। कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। शुरुआत जो हो रही है यहाँ पे, आपकी जिम्मेदारियां बहुत है, हो सकता है बहुत सारी फैमिली की जिम्मेदारियां हो, जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे आपके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, और कई बार उसमें थके हुए भी आप महसूस करते हैं। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी भी नज़र आती है, लेकिन जुलाई के ये मंथ जो है ना वो सारी चीज़ों को दूर करता हुआ और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता हुआ नजर आ रहा है, पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक इनर स्ट्रेंथ मिलने वाला है आपको। हाँ, और मुझे इनर स्ट्रेंथ से याद है, 7-7 पोर्टल खुलने वाला है, तो आप 7-7 पोर्टल पे जरूर से मेडिटेशन करें इनर स्ट्रेंथ के लिए। मेडिटेशन करेंगे तो इनर स्ट्रेंथ जरूर मिलेगा, आपको सारी परेशानियों से लड़ने की क्षमता मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सबके लिए है, और जो भी अपना मेडिटेशन में बिलीव करते हैं और नहीं भी करते हैं ना, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आपको बिलीव नहीं है मेडिटेशन में तो करके देखिए, करने से कुछ नुकसान नहीं होता है। आपका ईश्वर के प्रति, सोल के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, नेचर के प्रति जो है ना आपकी आस्था बढ़ती है, आप और अधिक जुड़ते हैं। मेडिटेशन से जो है आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, सबसे पहले तो आप नेचर से जो है शुरुआती तौर पे आप अपने आप से जुड़ेंगे, फिर आप नेचर से जुड़ेंगे, नेचर से जुड़ने के बाद जो है आप सोल से जुड़ेंगे,
उसके बाद जो है ईश्वर से जुड़ेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जुड़ाव होता है, समझते हैं चीज़ों को कि हर हर बात का, हर चीज़ का मतलब होता है। इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका जो मतलब हो, बेमानी हो, जिसका कोई वजूद मतलब उसके होने का कोई फायदा ना हो, या उसके सृष्टि के संचालन में उसका कोई रोल ना हो, महत्व ना हो। तो वो सारी चीजें क्या है और क्यों है, आपको हर चीज का डिटेल पता चलता है मेडिटेशन से जुड़ने से। और अपने अंदर तो स्ट्रेंथ तो आती ही आती है, कॉन्फिडेंस आता ही आता है। तो ये बात है। तो 7/7 पोर्टल वाले दिन मतलब आप 7 जुलाई को जरूर से आप मेडिटेशन जरूर करें। तो देखिए, कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे जुलाई के इस मंथ में। आपके ऊपर चाहे जितनी भी जिम्मेदारियां, है ना, आपकी पोजीशन बहुत बेहतर होने वाली है। और इंट्यूशन का पावर भी आपका अच्छा काम करेगा। फीलिंग्स जो है बहुत स्ट्रांग आपके दिल में, उसे भी वो आप एक स्थिर स्थिर कर पाएंगे। जैसे मन में बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं रहेंगे, स्थिर रहेंगे। उसमें आप एक स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, अपनी अपनी भावनाओं को स्थिर रख पाएंगे। वो आपको परेशान नहीं करेंगी। मन में बहुत सारी भावनाएं रहेंगी, फीलिंग्स रहेंगी किसी के लिए, लेकिन वो जो है आपको परेशान करने वाली भावना नहीं है, वो बहुत खुशी देने वाली भावना रहने वाली है। आप और आपके पार्टनर ना काफी अपोजिट हो सकते हो, बहुत ही थोड़े से अलग स्वभाव के होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई एंट्री हो रही है न्यू लव की जुलाई के इस मंथ में, तो जो इंसान आएगा या आएगी वो काफी थोड़ा सा बहुत डिफरेंट स्वभाव का होगा। आप इमोशनल होंगे तो वो प्रैक्टिकल होंगे, इस तरह के स्वभाव होगा। बहुत क्रिएटिव होंगे, बिजनेस माइंड होंगे, इस तरह के हैं। अपनी कार्यकुशलता से जो है अपने आप को आगे बढ़ाने वाले होंगे, उस तरह की। या फिर ये एनर्जी ना आपकी भी डेवलप होगी इस महीने। इमोशनल तो है ही, आप इमोशनली स्ट्रांग तो बनेंगे ही, साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में भी आपकी उन्नति होती हुई नजर आ रही है मुझे। कुछ आपकी योग्यताएं, जो आपकी कुशलताएं हैं, जो हुनर है, वो और बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। इंट्यूशन का पावर रहेगा और आप ना एक फिजिकल और साइकिक लेवल पे बैलेंस बनाते हुए नजर आएंगे। पोजीशन स्ट्रांग होगी। जैसा कि मैंने कहा, 10 ऑफ सूट है, कुछ नेगेटिव चीजें खत्म होंगी। हेल्थ प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, आपकी चिंताएं दूर होंगी, आपके ऊपर जो बर्डन्स है वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और इसके दूर होने के बाद देखिए, जैसे जैसे परेशानियां खत्म होंगी, एक नई शुरुआत होगी। और ये नई शुरुआत होती हुई मुझे नजर आ रही है कि खासकर आपके रिश्तों को लेकर और बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा एक नई शुरुआत हो रही है। बहुत पैशनेट रहेंगे अपने काम को लेकर भी, अपने रिश्तों को लेकर भी, अपने इमोशंस को भी लेकर। जहाँ पे भावनात्मक संबंध है वहां पर भी आप काफी एक्साइटेड रहेंगे और एक पैशनेट रहेंगे और पैशन अनुभव करेंगे। नई शुरुआत है, ग्रोथ देने वाली है। आपके जीवन में एक नया उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत होगी। और ये नई शुरुआत जो है आपकी लाइफ को काफी आगे तक लेकर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स एंड एस ऑफ वॉन्स है। एस ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ वॉन्स और क्वीन ऑफ वॉन्स। देखिए यहाँ पे नई शुरुआत, बहुत सारी जिम्मेदारियां और एक कॉन्फिडेंट के साथ एक बेहतर पोजीशन तक पहुंचना, ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। पेज ऑफ सूट की एनर्जी है, यंग फील करेंगे, काफी एक्टिव रहेंगे। और निर्णय लेते समय ना यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी जरूर करते हैं। काफी क्विक निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका मन जो है ना थोड़ा सा निर्णय लेते समय थोड़ा सा चंचलता रहेगी उसमें। तो कभी भी अगर या तो फिर आप गुस्से में हैं, या बहुत भावुक हो गए हैं, या इमोशंस में बह रहे हैं, तो उस समय आपको जो है निर्णय लेने से बचने की जरूरत है। अपना फोकस, अपनी एनर्जी जो है अपने काम पर लगाइए। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी भी है कि हो सकता है आपका समय जो है थोड़ा सोशल मीडिया पे ज्यादा गुजर रहा हो और आप अपने काम पर थोड़ा सा फोकस कम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे या तो सोशल मीडिया या किसी इंसान की बात हो रही है जहाँ पे आपका फोकस उस पर है। तो आप अपनी ऊर्जा को अपने काम पर
अपने एजुकेशन पे या अपने प्रोजेक्ट वर्क पे, अपनी लाइफ पे लगाएं, ये एक बात कही जा रही है। ये मंथ आपको ना एक स्टेप से 10 स्टेप तक ले जाने वाला है। मतलब आप बहुत तेज गति से आप सीढ़ियां चढ़ेंगे सफलता की, ये नजर आ रही। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कर रहे हैं, तो ये याद रखिए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है, और थोड़े से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पीठ पीछे आपके कुछ बिगाड़ने की कोशिश करें ताकि आप कंपटीशन से हट जाए। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उस कंपटीशन में अगर आपने फोकस रखा, जैसा कि मैंने कहा कि अपनी ऊर्जा अपने आप पर लगानी है आपको, तो अगर आपने अपनी ऊर्जा, अपना फोकस जो है अपने काम पर रखा, जहां पे भी कंपटीशन है उस कंपटीशन पे रखा, तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद जो है आपकी सफलता और तेज गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप कंपटीशन जीतते हैं तो आपके जो है कॉम्पिटिटर जो है हटेंगे, और आपका बिजनेस हो चाहे आपकी एजुकेशन हो या रिश्तों को लेकर हो, तेज गति से आगे बढ़ेगी। ये भी है। लड़ाई झगड़े और बेकार की बहस से बचने की कोशिश करें। जहां पर भी आपको ऐसा अवसर मिलता है, मतलब ऐसा सिचुएशन ऐसी बनती है जहां पे बहस हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, और ये छोटे मोटे सेपरेशन या ब्रेकअप का कारण बन सकता है, आपके रिश्तों में खराबी ला सकता है। तो जो है लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें। जहां पर भी बहस की नौबत आती है वहां पे आप जो है थोड़ा सा हट जाए तो बेहतर होगा। ओवरऑल एनर्जी जो है मंथ की बहुत पैशन से भरी हुई है, कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, इमोशंस है, आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। हो सकता है आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं इस मंथ, तो आप कर सकते हैं। एक नई शुरुआत, नई रिश्ते की शुरुआत होती हुई मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। आपका ज्यादातर आपका इस महीने ध्यान जो है अपने काम में, अपने एजुकेशन में, अपनी ग्रोथ पर रहने वाला है, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, बस अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को यहाँ वहां भटकने से बचाएं, स्थिर रखें, जितना हो सके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की कोशिश करें, और सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी आपके लिए बेहतर होगी इस महीने। चलिए यहां से देख लेते हैं एनर्जी और कैसे रहने वाली है आपकी। प्लीज एंजल गाइड करेंगे सिंह राशि के लोगों के लिए एनर्जी कैसे रहने वाली है जुलाई मंथ की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Magician and the Mirror, number 53. Action, number 17. Blossoming Abundance, number 3. और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक एंड वीक एनर्जी। मैंने कहा ना, जैसे सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा स्टॉक अगर कर रहे हैं किसी को, तो उससे बचें। जल्दी की एनर्जी आ सकती है आपके अंदर, जो कॉन्फिडेंस, जो मैंने कहा एक कंपटीशन है, वहां पे एक जल्दी की भावना आ सकती है। आपका फोकस जो है, आपके पास जो है, जितना है जैसा है उसमें रहने की बजाय जो दूसरों की तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है, आपसे कुछ अलग लोगों के पास है, उस पे आपका फोकस रहेगा। और ठीक है, देखना उतना कोई बुरा नहीं है, किसी को स्टॉक करना बुरा नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है उन सब चीजों में, और वो आपकी तरक्की में बाधक बन सकता है। अगर किसी के प्रति मन में ईर्ष्या की भावना आती है, हम मनुष्य है, हम में आती है, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, सब में आती है कि किसी न किसी को देखकर या किसी की तरक्की से या किसी की खुशी से कभी ना कभी, भले वो एक पल के लिए ही सही, आ जाती है, तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। उसको आप जो है, जैसे ही अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आती है, जलसी की भावना है, गुस्सा है, अहंकार है,
तो इससे आप इस एनर्जी को आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके अपने मन से निकालने की कोशिश करें। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है नंबर 53, महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, मतलब आपके मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि पूरे हो जाए। मिरर करेंगे एक दूसरे को, है ना। आपकी, और यहाँ पे मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि आपकी गलतियां, कोई ऐसा इंसान होगा आपके आसपास, आपका पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, जो आपको आपकी गलतियां बताएंगे। ठीक है, वो होता है ना कि जैसे आईना दिखा रहे हैं कि तुमने ये गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो इस तरह का एक आईना दिखाएंगे, लेकिन उस आईने को देखकर आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको उससे चिढ़ना नहीं है, उस इंसान से नफरत नहीं करनी है, बल्कि आपको उन बातों पर ध्यान देना है कि क्या सचमुच ये कमियां आप में हैं, और अगर आपको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो थोड़ा तो सच्चाई है, तो उस चीज को सुधारने की कोशिश करें। यहाँ पे ये लग रहा है आप में पावर है कि आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, अगर कोई भी कमी आ रही है तो एक ये बात है कि चीजें सही होंगी, पावरफुल पोजीशन में पहुंचेंगे। मैनिफेस्टेशन भी अगर आप कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो वो भी संभव है कि पूरी हो जाए। एक्शन का कार्ड है, एक्टिव रहेंगे जुलाई के इस मंथ में, क्योंकि आपका एक्शन ही आपको अच्छी पोजीशन तक लेकर जाएगा। आपकी कंपटीशन में आप सफलता जो मिलेगी वो आपके एक्शन की वजह से ही मिलेगी। जितना एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, तो आपकी तरफ अबंडेंस तो आ रहा है, खुशियां आ रही हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जो भी कंपटीशन में है वहां पे आपको सफलता मिल जाएगी। कंपटीशन हेल्दी रखें, जलसी से बचें और छल कपट से बचने की कोशिश करें। नंबर 88 मुझे नजर आ रहा है, तो एक जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है आपके अंदर ना, न्याय की भावना भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे किंग और क्वीन की बात भी है। आप कामों को, जो भी काम है उसको सही तरीके से करेंगे, अच्छे से करेंगे, और मुझे लग रहा है कि अगर कुछ कानूनी समस्या चल रही है तो वहां पे एक न्याय मिलता हुआ भी आपको नजर आ रहा है। नंबर 88 जो नजर आ रहा है ना, ये मुझे ये भी बता रहा है कि एक हारमोनी आ रही है, एक यूनिवर्स के साथ जो है आपका बैलेंस बैठता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगी, जो एक इन्फिनिटी सर्कल है वो समझने की कोशिश करेंगे आप, और एक जस्टिस तो आपकी तरफ आ ही रहा है कि आप स्वयं भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्वयं भी जो है ना, अगर आप में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या ऐसी कोई हैबिट है जो आपकी ग्रोथ में सही नहीं है, वो आप रियलाइज कर पाएंगे इस मंथ, और उस पर आप काम भी कर पाएंगे उस चीज को दूर करने में। मैंने कहा ना कि जैसे आपको आईना नजर आएगा कि अपनी गलतियां, अपने बैड हैबिट्स जो है, या कोई ऐसी पॉइंट जहां पे ये कहा जाए कि जैसे आपको जो है काम करना है, आपको जरूरी काम है, लेकिन आप जो है सिंपली एक मोबाइल का होता है कि मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, अपना उस जरूरी काम को करने में जो समय लगाना चाहिए उस पर आप जो है, आपका फोकस जो है सोशल मीडिया पे है या गेम खेल रहे हैं, तो नॉर्मली जब हम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं गेम में या सोशल मीडिया पे, तो हमें समझ ही, ध्यान में ही नहीं आता कि कुछ बहुत जरूरी छूट रहा है, उसे करना है, जब तक कोई ना बोले, खासकर अगर आप यंग एज में हैं तो वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना ये सारी चीजें जो है, ये छोटी छोटी बातें जो हैं, जो हमारे समय बर्बाद करती हैं, हमें जो एनर्जी, मैंने जैसे कहा कि जो एनर्जी है, जो वक्त है अच्छे कामों में लगाना है, अपनी ग्रोथ पर लगाना है, वो चीजें हम यहाँ वहां बर्बाद करते हैं। तो ये एक रियलाइजेशन होगा, आपको स्वयं ही अपना, मतलब जो है मिरर होगा, कि आईना नजर आएगा कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, आपसे गलतियां क्या हो रही हैं,
कोई आपको बताएगा वो तो हो सकता है, लेकिन हाँ आपको स्वयं भी। और क्योंकि मैंने कहा कि मेडिटेशन कीजिए, तो मेडिटेशन ये सबसे बड़ा काम तो यही करता है मेडिटेशन की, आपको अपनी स्वयं की गलतियां, स्वयं की कमियां समझ में आती हैं मेडिटेशन करने पर। और फिर आपका फर्ज बनता है कि उन कमियों को दूर करें, उन गलतियों को सुधारें। तो ये भी मुझे नजर आ रहा है। किसी न्यू लव की एंट्री हो सकती है अगर आप लोग सिंगल हैं तो, यहाँ पे भी लग रहा है। और मुझे एक मैसेज ये भी है कि अगर आप न्यू लव की एंट्री हो रही है तो संभव है, सभी के लिए नहीं होगा, ये किसी के लिए होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस ट्विन फ्लेम जर्नी पर फोकस मत कीजिए। लेकिन हाँ अगर न्यू लव है, क्योंकि मुझे यहाँ पे यिन एंड यंग की एनर्जी नजर आई, इसलिए मैंने ये कहा। लेकिन हाँ दूसरी बात ये भी है कि ये यिन एंड यंग की एनर्जी ये भी कहती है कि अपने अंदर बैलेंस लाना है। तो ये भी किसी के लिए हो सकता है मैच, कि आपको बैलेंस लाना है आपके अंदर, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस में लाना है। क्योंकि सभी के अंदर दोनों ही एनर्जी होती है, और जब दोनों एनर्जी बैलेंस होती है तभी इंसान ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने काम को कर सकता है, सफलता पा सकता है, चीज़ों को बेहतर तरीके से, ईश्वर को बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो इमोशन और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में बैलेंस जरूरी है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। और नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको क्या बताते हैं। आपके सेल्फ ट्रस्ट बढ़ने वाला है इस मंथ, मुझे ऐसा लग रहा है। 10-10 ये भी बता रहे हैं, एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, और जो है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा, और बैलेंस भी बढ़ेगा। दोनों ही चीजें हो रही हैं। चलिए एंजल प्लीज गाइड करें। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड ये बता रहा है कि थोड़ा सा देखिए यहाँ पर भी तराजू है, बैलेंस बनाना पड़ेगा, कुछ चीजों को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो चीजें ऐसी हैं, मैंने कहा कि अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ सकता है, कुछ चीजें छूट सकती हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ भी हो सकता है जिस चीज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है। इमोशंस के साथ, किसी जॉब के साथ, किसी बिजनेस के साथ थोड़ा सा करना पड़ सकता है। अनलाइकली, मतलब अनलाइकली ऐसा है कि आपको कई बार हमें अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी तरक्की उन्नति के लिए वो रास्ता चुनना पड़ता है जो हमें उतना पसंद नहीं होता, क्योंकि हमारी डेस्टिनी वही होती है। तो हमें पसंद आए चाहे ना आए, हमें अपने डेस्टिनी के रास्ते पर ही चलना होता है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। तो ये वाला एक चैप्टर भी आपको लेसन सिखाने के लिए एंजल दे सकते हैं। डोंट स्टॉप का कार्ड है, आपको रुकना नहीं है। रास्ता चाहे जो भी हो, कितना ही कठिन क्यों ना हो, आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, हार बिल्कुल नहीं मानी है। चाहे आपके ऊपर कितना ही बर्डन क्यों ना हो, रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। ये यहाँ पे मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को भी बता रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके कांधों पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप रुक नहीं सकते। जब तक आप मंजिल पे पहुंचेंगे नहीं, आप रुक नहीं सकते, आपको रुकना मना है। तो आप रुक नहीं सकते, आपको चलना ही पड़ेगा। और चलने के लिए आप अपने अंदर जोश जगाइए, एक्शन लीजिए, एक्टिव रहिए और आगे बढ़िए। बॉटम ऑफ द डेक है टेक एक्शन, अगेन एक्शन का कार्ड। आप में से किसी को तो ये कहा जा रहा है कि भाई एक्शन लो, बहुत हो चुका। ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप शायद, हो सकता है काफी लंबे समय से कोई बात चल रही है, कुछ काम चल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे बाहर निकलने के लिए, या कोई ऐसा काम है जिसको करना आपको जरूरी है और उसके लिए आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये जुलाई का मंथ है, आपको एक्शन लेना है, ये कहा जा रहा है। चलिए यहां से देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, मुझे प्लीज गाइड करें।
प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो कुछ बदलाव आ रहे हैं, बहुत पावरफुल बदलाव आ रहे हैं जीवन में, उसके लिए आप तैयार रहें। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो यहाँ पे देखिए न्यू बिगनिंग मैंने पहले ही कहा था। 10-10 से मुझे ऐसा लगा, मैंने शुरू में ही कहा कि कोई नया एक चैप्टर कंप्लीट होकर नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे 2 कार्ड और ऐसे आ गए जो ये बता रहे हैं कि कुछ नया शुरू होने वाला है, तो रेडी रहिए, कुछ नया जीवन में स्टार्ट हो रहा है। न्यू लव की एंट्री हो सकती है, नया काम चालू हो सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, कोई नई जॉब मिल सकती है, नए रिश्ते बन सकते हैं, रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। और हाँ, मुझे एक न्यू बेबी का भी एंट्री लग रही है आपके जीवन में, आपकी फैमिली में, नए रिश्तों की शुरुआत। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो देखिए यहाँ पे आपको टेस्ट भी लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। आपको इतने सारे चेंजेस और न्यू बिगनिंग, एक्शन, बहुत सारे पावर्स के साथ आपकी पावर की टेस्ट भी होगी। आप खुद को कितना बदले, आपने खुद पर कितना काम किया, आपने खुद को कितना सुधारा, ये सारी चीज़ें जो होंगी ना वो टेस्ट की जाएंगी। अगर आपने किसी से वादा किया है, किसी के साथ कोई कमिटमेंट किया है, तो वो टेस्ट किया जाएगा। मतलब आपकी परीक्षा हो सकती है, जहाँ जहाँ पे आपने जो है प्रोमिसेस किए हैं वहाँ पे आप संभल के रहिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपनी, कि आप साथ निभा रहे हैं या आप काम को कर रहे हैं या आप उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, जो भी है। तो टेस्ट लिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, तो उससे घबराए नहीं, बल्कि उसमें पास होने की पूरी कोशिश करें। बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो हो सकता है एक सेकंड को आपको लगे, जब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो ये संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है ऐसा लगे, लेकिन यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो है विश्वास करना होगा। चलिए एंजल आपको क्या गाइड करती है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं जुलाई के इस मंथ में। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखा करें प्लीज़, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते रहती हूँ और मुझे नहीं मालूम कि यूनिवर्स मेरे द्वारा आप तक कौन से मैसेज पहुँचाने चाहते हैं, तो इसलिए बड़बड़ करते रहती हूँ मैं। तो पूरा वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आप लोगों को जो आप तक लोग तक वही मैसेज पहुँच सके जो पहुँचने हैं। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए बनते हैं, तो ये एकदम फ्री वीडियोस होते हैं, आप लोग की हेल्प के लिए हैं। अगर आप लोग पूरा देखेंगे नहीं तो आप लोगों की तक हेल्प पहुंचेगी नहीं, ठीक है? तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा, इसलिए वीडियोस पूरा देखा कीजिए प्लीज। एंजल गाइड करें। चलिए, थैंक यू। तो सारे कार्ड्स आ गए, हम लोग के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं। माइंडसेट इज एवरीथिंग, पहले ही कार्ड देखिए, बता रहा है जैसा सोचेंगे वैसा चीज़ें होंगी, इसलिए अच्छा सोचें, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, हर चीज़ संभव है, अपने सोचें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाएं। समवन विल एक्ट फॉर योर सोल, वेट फॉर देम, तो कोई है जो आपके सोल के लिए है। मैंने कहा ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कोई ऐसा है जो आपका काउंटर पार्ट है, आपका हाफ सोल है, वो उसकी एंट्री हो सकती है। लेकिन उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। कोई नया अगर आपके कनेक्शन आता है तो उस कनेक्शन को जानने की, समझने की, उसके साथ अपने तालमेल बिठाने की कोशिश करें। शुरुआत तो यही करें, बाकी आप ट्विन फ्लेम सोच सोच के परेशान मत हो। मैं हर किसी से यही कहती हूँ, यूनिवर्स आप तक सारे मैसेजेस, सारी चीज़ें खुद ब खुद सही समय आने पे पहुँचा देती हैं। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की और माथा खराब करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना काम करते जाइए। वैल्यू टाइम बाय यूजिंग इट वेल, अगेन ये कार्ड आया है, समय का सदुपयोग कीजिए। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि इधर उधर में अपने एनर्जी और टाइम वेस्ट मत कीजिए। डू गुड फॉर अदर्स, इट विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दूसरों की मदद करें,
नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, मनुष्यों के लिए, पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए जो भी आपसे बेहतर हो सके, जो भी हेल्प हो सके करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई मुंह से दुआएं दे चाहे ना दे, दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो बहुत असर करती हैं। और जो भी हेल्प आप करेंगे वो उस वक्त दुआओं के रूप में आपके पास लौट कर आएंगी जब आपकी बुरी परिस्थिति होगी या आप टफ टाइम से गुजर रहे होंगे, जब आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें आपके पास वापस आएंगी। ठीक है, हेल्प के रूप में या किसी भी रूप में। तो जब भी मौका मिले मदद जरूर करें सबकी। कीप योर सोल रूटेड इन ग्रेटिट्यूड एंड योर ब्रांचेस ओपन टू ब्लेसिंग्स। तो ईश्वर के साथ जुड़े, सोल के साथ जुड़े, ईश्वर को धन्यवाद करें। आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, जो भी अवसर मिले हैं, जो भी चीजें आपको यूनिवर्स ने, ईश्वर ने, माता पिता ने दी हैं, उन सब के लिए उन यूनिवर्स का, ईश्वर का, माता पिता का आभारी रहिए। या फ्रेंड्स, फैमिली या सिबलिंग्स जो भी हैं आपके, जिसने भी आपके लिए कुछ भी अच्छा किया है, उन सबके आभारी रहिए और आभार व्यक्त करते रहिए। आभार व्यक्त करेंगे तो उनके मन में भी आपके प्रति सम्मान भी बढ़ेगा, प्यार भी बढ़ेगा और इज्जत भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। तो जो है उसके बाद जो है आपकी तरफ और अधिक ब्लेसिंग्स आएंगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की जुलाई की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।